श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके कृपा प्रसाद से यह अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली है। अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की क्या आराधना की है, मृत्यु लोक में किस प्रकार इनकी पूजा का प्रचार हुआ, मुने किस मंत्र से किन की पूजा तथा किस स्तोत्र से किन की स्तुति की गई है, किन देवियों ने किन को कौन कौन से वर दिए हैं, मुझे देवियों के कवच स्तोत्र ध्यान प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपर्युक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। नारायण ऋषि बोले, नारद, गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री ये 5 देवियां सृष्टि की पंचविध प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध हैं। उनका इनका अमृतोपम चरित्र समस्त मंगलों की प्राप्ति का कारण है। ब्राह्मण जो प्रकृति की अंशभूता और कला स्वरूपा देवियां हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम हैं वाणी, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा। ये तेज रूप और गुण में मेरी समानता करने वाली हैं। इनके चरित्र पुण्यदायक तथा श्रवण सुखद हैं। जीवों के कर्मों का सुखद परिणाम प्रकट करने वाले हैं। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है। संक्षेप में उसे पीछे कहूंगा। इस समय क्रमशः सुनो। मुनिवर, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की है, जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य हितकर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी, तुम नारायण की सेवा स्वीकार करो। वे मेरे ही अंश हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उन परम सुंदर तरुण पुरुष में मेरे ही समान सभी सद्गुण वर्तमान हैं। करोड़ों काम देवों के समान उनकी सुंदरता है। वे कामनियों की कामना पूर्ण करने में समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ। सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधक मैं नहीं हो सकता। कारण वे तेज रूप और गुण सब में मेरे समान हैं। सबको प्राण अत्यंत प्रिय हैं। फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। भद्रे, तुम वैकुंठ पधारो। तुम्हारे लिए वही रहना हितकर होगा। सर्व समर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहां है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में
मनुष्य प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कणव शाखा में कहीं कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिने भुजा में धारण करेंगे। गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारे सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर सर्व पूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत धर्म, मुनीश्वर, सनकगण, देवता, मुनि, राजा और मनुगण इन सब ने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। नारद जी बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप भगवती सरस्वती की पूजा का विधान, सत्वन, ध्यान, अभिष्ट, कवच, पूजनोपयोगी नैवेद्य, फूल तथा चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। इसे सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। मुनिवर भगवान नारायण ने कहा, नारद सुनो, कणव शाखा में कही हुई पद्धति बतलाता हूँ। इसमें जगन माता सरस्वती की पूजा की विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पंचमी विद्या आरंभ की मुख्य तिथि है। उस दिन पूर्वाह्न काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील एवं पवित्र हो स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करें। फिर नैवेद्य आदि से निम्नांकित 6 देवताओं का पूजन करें। पहले गणेश का, फिर सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती का पूजन करने के पश्चात इष्ट देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आवाहन करें। तदंतर व्रती रहकर षोडशोपचार से भगवती की पूजा करें। सौम्य पूजा के लिए जो जो उपयोगी नैवेद्य वेद में कथित हैं उन्हें बताता हूँ। ताजा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफेद गन्ना और उसका रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, स्वास्तिक एक प्रकार का पकवान, शक्कर या स्वस्तिक एक प्रकार का पकवान, शक्कर या मिश्री, सफेद धान या चावल जो टूटा न हो, अक्षत, बिना उबाले हुए धान का चूड़ा, सफेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर तैयार किए गए व्यंजन के साथ शास्त्रोक्त हविष्यान, जौ तथा अथवा गेहूं के आटे में घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बनाना बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्टान, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरक
पका हुआ केला, बढ़िया बेर का फल तथा और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के समान हैं। मुने सुगंधित सफेद पुष्प, सफेद स्वच्छ स्वच्छ चंदन तथा नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत भूषण भी भगवती को चढ़ावे। महाभाग मुने, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा ब्रह्म का उच्छेद करने वाला है। वह ध्यान यह है, सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा मुस्कुराती रहती हैं। उनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा भी की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है तथा दूसरे में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभूति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सुपूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती को अर्पण कर दे। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। मुने, जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपनी इष्ट देवी मानते हैं, उनके लिए यह नित्य क्रिया है। बालकों के विद्या आरंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में माघ शुक्ला पंचमी के दिन सभी को इन सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा। यह वैदिक अष्टाचार यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिनको जिस मंत्र के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा लेना चाहिए। इसके आदि में लक्ष्मी का बीज श्रीम और माया बीज ह्रीम लगावे। यह श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा मंत्र साधक के लिए कल्प वृक्ष रूप है। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश किया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में भृगु जी ने शुक्र को इसका उपदेश किया था। मरीचि नंदन कश्यप ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसे बताया था। बद्री आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा ने भृगु को इसका उपदेश किया था। जरत्कारु मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे। उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया। बुद्धिमान ऋषि श्रृंग ने मेरु पर्वत पर विभाड़क मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम तथा कणाद मुनि को इसका उपदेश किया था। याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था। महाभाग शेष पाताल में बलि के सभा भवन पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान भारद्वाज और शाकट्यायन को इसका अभ्यास कराया था।
4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य ही मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो जाती है। विप्रेंद्र, सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से इसे इन्हें बताया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भृगु ने कहा, ब्राह्मण, आप ब्रह्म ज्ञानी जनों में प्रमुख, पूर्ण, ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभु, आप मुझे सरस्वती की विश्व जय नामक कवच बताने की कृपा कीजिए। यह कवच माया के प्रभाव से रहित मंत्रों का समूह एवं परम पवित्र है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूँ, सुनो। यह श्रुतियों का सार, कान के लिए सुखप्रद, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान हैं, वहीं वृंदावन में रास मंडल था। रास के अवसर पर उन प्रभु ने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला यह कवच परम गोपनीय है। जिन्हें किसी ने नहीं सुना है, वे अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन सके। ब्राह्मण, बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते थे, अतः उन्हें कविंद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे धारण करके स्वयंभू मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कणव, पाणिनि, शाकट्यायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्णाद्वैपायन व्यासदेव ने वेदों का विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। शाता, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क, ऋषि श्रृंग, भारद्वाज, आस्तिक, देवल, जेगीश्वय और जाबली ने इस कवच को धारण करके सब में पूजित हो ग्रंथों की रचना की थी। विप्रेंद्र, इस कवच में ऋषि प्रजापति हैं एवं इस विप्रेंद्र इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं। स्वयं भृति छंद है, माता शारदा अधिष्ठात्री देवी है। अखिल तत्व परि ज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं में प्रणयन एवं विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रीम ह्रीम स्वरूपिणी भगवती सरस्वती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सब और से मेरे सिर की रक्षा करें। ओम श्रीम वाग देवता के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीम भगवती सरस्वती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम भारती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करें। एम ह्रीम स्वरूपिणी वाग्वादिनी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सब और से मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीम विद्या की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे होंठ की रक्षा करें।
ओम श्रीम ह्रीम भगवती ब्राह्मी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे दंत पंक्ति की निरंतर रक्षा करें। हेम, यह देवी सरस्वती का एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करे। ओम श्रीम ह्रीम मेरे गले की तथा श्रीम मेरे कंधों की सदा रक्षा करे। ओम श्रीम विद्या की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सदा वक्ष स्थल की रक्षा करें। ओम ह्रीम विद्या स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीम क्लीम स्वरूपिणी देवी वाणी के लिए श्रद्धा आहुति दी जाती है, वे सदा मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती स्ववर्णात्मिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे दोनों पैरों को सुरक्षित रखे। ओम वाग की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरे सर्वस्व की रक्षा करें। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम सतरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। जीभ के अग्र भाग पर विराजने वाली ओम ह्रीम स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे अग्नि कोण में रक्षा करें। ओम एम ह्रीम क्लीम ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम सरस्वते बंधुजन्य स्वाहा। इसको मंत्रराज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। यह निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करें। एम ह्रीम श्रीम, यह त्र्यक्षर मंत्र नेतृत्व कोण में सदा मेरी रक्षा करें। कवि की जीवा के अग्र भाग पर रहने वाली ओम स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्वांबिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे वाव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करें। गद्य पद में निवास करने वाली ओम हेम श्रीमयी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली एम स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करें। ओम ह्रीम स्वरूपिणी सर्व पूजिता देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे ऊपर से मेरी रक्षा करें। पुस्तक में निवास करने वाली एम ह्रीम स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरे निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सब ओर से मेरी रक्षा करें। विप्र, यह सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का यह मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विश्वजय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर पिता धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय हो, अतएव तुमसे मैंने कहा है, तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र, चंदन और अलंकार आदि सामानों से विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर पड़कर उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात उनसे इस कवच का अध्ययन करके इसे हृदय में धारण करे। 5 लाख जप करने के पश्चात यह कवच सिद्ध हो जाता है।
यह इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने में परम चतुर, कवियों का सम्राट और त्रिलोक विजयी हो सकता है। यह सबको जीतने में समर्थ होता है। मुने, यह कवच कणव शाखा के अंतर्गत है। अब स्तोत्र, ध्यान, वंदन और पूजा का विधान बताता हूँ, सुनो। अध्याय 4 समाप्त। ओम सरस्वती नमः। याज्ञवल के द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। ऋषि प्रवर भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो, जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क नाम से प्रसिद्ध एक महामुनि थे। उन्होंने उसी स्तोत्र से भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु के शाप से मुनि की श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो गई, तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार्क कुंड पर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ है, गए। उन्होंने तपस्या के द्वारा सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोक विहल हो भगवान सूर्य का सत्वन तथा बारंबार रोदन किया। तब शक्तिशाली सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, मुने, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक वाग देवता भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। तब याज्ञवल्क मुनि ने स्नान किया और विनय पूर्वक सिर झुकाकर वे भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, जगन माता, मुझ पर कृपा करो, मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति खो गई है। मैं विद्या से वंचित होने के कारण बहुत दुखी हूँ। विद्या की आदि देवते, तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व, शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना करने की क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, मुझे प्रतिभा तथा सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः नवीन रूप में प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल या राख में छिपे हुए बीज को समय अनुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्म स्वरूपा, परमा ज्योति रूपा, सनातनी तथा संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री है, उन वाणी देवता को बार बार प्रणाम है, जिनके बिना सारा जगत सदा जीते जी मरे के समान है, तथा जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, उन माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सारा जगत सदा गूंगा और पागल के समान हो जाएगा। तथा जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उन वाग देवता को बारंबार नमस्कार है, जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमल के समान उज्जवल है। तथा जो वर्णों, अक्षरों की अधिष्ठात्री देवी है, उन अक्षर स्वरूपा देवी सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु एवं मात्रा, इन तीनों का जो अधिष्ठान है, वह तुम हो। इस प्रकार साधु पुरुष तुम्हारी महिमा का गान करते हैं। तुम ही भारती हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक की भी संख्या के परिगणन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, उन
काल संख्या स्वरूपणी भगवती को बारंबार नमस्कार है, जो व्याख्या स्वरूपा तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री देवी है। भद्र और सिद्धांत दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन वाग देवी को बारंबार नमस्कार है, जो स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि शक्ति स्वरूपा है, तथा जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति है। उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने जब ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा भी जड़वत हो गए। सिद्धांत की स्थापना करने में समर्थ न हो सके, तब स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। उन्होंने आते ही कहा, प्रजापते तुम उन्हीं इष्ट देवी भगवती सरस्वती की स्तुति करो। देवी परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुम्हारी स्तुति की। तुम्हारे कृपा प्रसाद से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा। तब शेष जी भी मुखवत हो गए, सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। फिर कश्यप की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे शेष ने भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत की स्थापना में सफलता प्राप्त कर ली। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र में पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया, तब वे भी चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने आप जगदम्बा का ही स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें प्रमाद को मिटाने वाला निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए तुम्हारी ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। माता, तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कवीश्वर बन गए। उस समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे, उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए। माता, वह देवी तुम ही हो। मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानवेश्वर प्रभृति सब ने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब एक मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ। नारद इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भगवती के कारण उनका कंधा झुक गया था। उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी।
इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, सुनो मुने, तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यूं कहकर भगवती महामाया वैकुंठ पधार गई। जो पुरुष याज्ञवल्क रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है, उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों न हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। अध्याय 5 समाप्त। विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गंगा का परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वे भगवती सरस्वती स्वयं वैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती हैं। पारस्परिक कलह के कारण गंगा ने उन्हें शाप दे दिया था, अतः वे भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधार कर नदी रूप में प्रकट हुई। मुने, सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करने वाली पुण्य रूपा और पुण्य तीर्थ स्वरूपणी है। पुण्यात्मा पुरुषों को चाहिए कि वे इनका सेवन करें। इनके तट पर पुण्यवानों की ही स्थिति है। वे तपस्वियों के लिए तपो रूपा हैं और तपस्या का फल भी इस इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किए हुए सब पाप लकड़ी के समान हैं, उन्हें जलाने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शरीर त्यागते हैं, वे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के भवन पर वे बहुत दिनों तक वास करते हैं। तदंतर सरस्वती नदी में स्नान की और भी महिमा कहकर नारायण ने कहा कि इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? सोती कहते हैं, शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तत्काल ही उनसे यह पूछा। नारद जी ने कहा, सत्व स्वरूपा तथा सदा पुण्यदायिनी गंगा ने सर्व पूज्या सरस्वती देवी को शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण अवश्य ही कानों को सुख देने वाला होगा। आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या है। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के इस शाप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को शाप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहीं शांत बैठी रहीं और सरस्वती के हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया, पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें शाप दे चुकी हैं, वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाएं, यह नीचे मृत्यु लोक में चली जाएं। जहां सब पापी जन निवास करते हैं। नारद,
गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने में भगवान श्री हरि वहां आ गए। इस उस समय चार भुजा वाले वे प्रभु अपने चार पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बिठा लिया। तत्पश्चात वे सर्वज्ञानी श्री हरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और शाप का कारण सुनकर परम प्रभु ने समयानुकूल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी शुभे, तुम अपनी कला से राजा धर्म ध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट प्रकट हो जाना। वहीं तुम वृक्ष रूप में निवास करोगी। शंखचूड़ नामक एक असुर शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा। तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रियसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरान ने अभी अभी जो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। तदंतर गंगा से कहा, गंगे, तुम सरस्वती के शापवश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। सुकल्पिते, भगीरथ की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है। मेरे आज्ञा अनुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती ने कहा, भर भार भारती तुम इसके बाद सरस्वती से कहा, भारती, तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उनकी कामिनी बन जाओ। ये गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले। यहाँ अपने यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाए। कारण इनका स्वभाव परम शांत है। ये कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती। मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सत्व स्वरूपा हैं। वे महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती हैं। इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांत रूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। अब भगवान श्री हरि स्वयं अपना विचार कहने लगे। अहो, विभिन्न स्वभाव वाली तीन स्त्रियां, तीन नौकरों और तीन बांधवों का एकत्र रहना वेद की अनुमति से विरुद्ध है। ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर स्त्री पुरुष के समान व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल समझा जाता है। उसके प्रत्येक पग पर अशुभ है। जिसकी स्त्री मुख दृष्टा, मूक दृष्टा, योनि दृष्टा और कलह प्रिया हो, उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदायी है। कारण वहां उसे जल, स्थल और फल तो मिल ही जाते हैं। ये फल जल आदि जंगल में निरंतर सुलभ रहते हैं, घर पर नहीं मिल सकते। अग्नि के पास रहना ठीक है अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दृष्टा स्त्री के निकट रहने वाले पुरुष को अवश्य ही महान कलेश भोगना पड़ता है। वरान ने
पुरुषों के लिए व्याधि ज्वाला अथवा विश्व ज्वाला को ठीक बताया जा सकता है, किंतु दुष्टा स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर में शरीर के भस्म हो जाने पर भी हो जाए, यह निश्चित नहीं है। स्त्री के वश में रहने वाला व्यक्ति दिन में जो कुछ कर्म करता है उसके फल का वह भागी नहीं हो पाता। इस लोक और परलोक में सब जगह उसकी निंदा होती है। जो यश और कीर्ति से रहित है उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिए। एक भार्या वाले को ही चैन नहीं, फिर जिसके अनेक स्त्रियां हो उसके लिए तो सुख की कल्पना ही असंभव है। अतएव गंगे तुम शिव के पास जाओ और सरस्वती तुम्हें ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए। यहाँ मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी जी रह जाएं, क्योंकि परम साध्वी उत्तम आचरण करने वाली एवं पतिव्रता स्त्री का स्वामी इस लोक में स्वर्ग का सुख भोगता है और परलोक में उसके लिए केवल यह पद सुरक्षित है। जिसकी पत्नी पतिव्रता है वह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करने करके रोने लगी। शोक और भय से उनके शरीर को कपा दिया था शोक और भय ने उनके शरीर को कपा दिया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन सब को एकमात्र भगवान ही शरण्य दृष्टि गोचर हुए, अतः वे क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती जी ने कहा, नाथ, मुझ दृष्टा को पाप, ताप और शाप से बचाने के लिए कोई प्रायश्चित बता दीजिए, जिससे मेरा जन्म और जीवन शुद्ध हो जाए। भला आप जैसे महान सच्चरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर कहाँ कौन स्त्रियां जीवित रह सकती हैं। प्रभो, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी, यह निश्चित है। गंगा बोली, जगत प्रभो, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं, मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ, आप सत्व स्वरूप हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे शोभ हो गया। आप अपनी इन पत्नियों पर कृपा कीजिए, कारण श्रेष्ठ स्वामी के लिए क्षमा ही उत्तम है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभु, मुझे कितने समय तक वहां रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा। अच्युत, मैं अपनी एक कला से धर्मध्वज की पुत्री होकर जब तुलसी वृंदा रूप में स्थित हो जाऊंगी, तब मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे। कृपा निधे, यह तो बताइए कि जब मैं वृक्ष रूप में उसकी आदि देवी बनकर रहने लगूंगी, तब कब तक आप मेरा उद्धार करेंगे। यदि ये गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में चली जाएगी, तब फिर किस समय शाप और पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकेगी। गंगा के शाप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाएंगी
तो कब शाप से मुक्त होकर पुनः आपके चरण कमलों को पा सकेंगी। प्रभो, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आपके इस वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप कृपा करके उन्हें ऐसा दंड न दें। नारद इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रणाम किया और अपने केश से भगवान के चरणों को आवेष्टित करके वे बारंबार रोने लगी। भगवान श्री हरि सदा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और प्रसन्न मुख से मुस्कुराते हुए कहा। भगवान विष्णु बोले, सुरेश्वरी, कमलेश कमलेक्षणे, मैं तुम्हारी बात भी रखूंगा और अपने वचन की भी रक्षा करूंगा। साथ ही तुम तीनों में समता कर दूंगा। अतः सुनो, ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारे तथा तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। ऐसे ही ये गंगा भागीरथ के सत प्रयत्न से अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाए और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहे। यह वहां इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये स्वभावतः पवित्र तो हैं ही, किंतु वहां जाने पर उनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। वामलोचने, तुम अपनी कला के अंशांश से भारतवर्ष में चलो। वहां तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप में विराजना होगा। कली के 5,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी स्वरूपणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगी। पद्म भवे, संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है, इसके इसमें कोई न कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किन्हीं को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, इतना ही नहीं, किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भक्त वहां वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं, अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महान तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है। यह बिल्कुल निश्चित है। घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीविका चलाते हैं, मुनिमी मात्र जिनकी जीविका का साधन है, जो इधर उधर चिट्ठी पत्री पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं तथा गांव गांव घूमकर भीख मांगना ही जिसका व्यवसाय है, एवं जो बैलों को जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मण को अधम कहा जाता है। किंतु मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श कर उन्हें पवित्र कर देते हैं। विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देने
वाले तथा धरोहर हड़पने वाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं। मेरे भक्त के दर्शन एवं स्पर्श में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उनके प्रभाव से महापातकी व्यक्ति तक पवित्र हो सकता है। सुंदरी, पिता, माता, स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन, बांधव, सासू और ससुर, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता, उसे महान पातकी कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक तथा नीच ब्राह्मण को भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं। श्री महालक्ष्मी ने कहा, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप इन उन अपने भक्तों के लक्षण बतलाइए जिनके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्तिहीन, अत्यंत अहंकारी, अपने मुख अपनी बड़ाई करने वाले, धूर्त, शठ एवं साधु निंदक, अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है, जिनके चरणों की धूलि से तथा चरणोदक से पृथ्वी का कलमश दूर हो जाता है, तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करने के लिए भारतवर्ष में लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है। जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है और न मृणय में एवं प्रस्तर में देवता ही देवता हैं, क्योंकि वे दीर्घ काल तक सेवा करने पर ही पवित्र करते हैं। अहो, साक्षात देवता तो विष्णु भक्तों को मानना चाहिए, जो क्षण भर में पवित्र कर देते हैं। सुति जी कहते हैं सुत जी कहते हैं, शौनक, महालक्ष्मी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से खिल उठा। फिर वे अत्यंत गूढ़ एवं श्रेष्ठ रहस्य कहने के लिए प्रस्तुत हो गए। श्री भगवान बोले, लक्ष्मी भक्तों के लक्षण श्रुति और पुराणों में छुपे हुए हैं। उन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने, सुख देने तथा भक्ति मुक्ति प्रदान करने की प्रचुर शक्ति है, जिसको सुदूरु जिसको सदगुरु के द्वारा विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मानता है, उसी को वेद वेदांग पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हों अथवा नरक में, तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजों में से किन्हीं का कहीं जन्म हो गया है, तो उन्होंने जिस योनि में जन्म पाया है, वहीं उनसे जीवन मुक्ता वहीं उनमें जीवन मुक्तता आ जाती है और समय अनुसार वे परम धाम में चले जाते हैं। मुझ में भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों में से संपन्न होकर मुक्त हो जाता है। जिसकी वृत्ति मेरे गुण का अनुसरण करने में ही लगी रहती है, वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुणानुवाद सुनने मात्र से वह आनंद मुक्त आनंद मग्न हो जाता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गदगद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी सुधि बुद्धि खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवा में नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख, 4 प्रकार की सालोक्य आदि मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमृतत्व कुछ भी पाने की अभिलाषा वह नहीं करता। मुने, इंद्र और
मुने मनु, इंद्र एवं ब्रह्मा की उपाधि तथा स्वर्ग की स्वर्ग के राज्य का सुख ये सभी परम दुर्लभ है, किंतु मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारत वर्ष में निवास करते हैं। उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है, जो सदा मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पदों को गाकर आनंद से विहल हो जाते हैं। वे बड़भागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य तीर्थ एवं मेरे परम धाम को भी पवित्र करके धरा धाम पर पधारते हैं। पद में इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। तदंतर वे सभी देवियां भगवान श्री हरि ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गईं। स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए। अध्याय 6 समाप्त। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ। जय